नमस्कार दोस्तों, मैं सनी नरवाल हाजिर हूँ एक और दिल दहला देने वाली रियल और डरावनी कहानी के साथ। तो कानों में ईयरफोन लगाकर इस कहानी को ध्यान से सुने। गांव चंपापुर हमेशा से अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन जब सूरज ढलता तो गांव के लोग घरों में दुबक जाते थे। वे एक पुरानी डरावनी चुड़ैल की कहानी के चलते रात में बाहर निकलने से कतराते थे। कहते हैं वर्षों पहले गांव में कावेरी नाम की एक महिला रहती थी। वह बेहद सुंदर और भोली थी, लेकिन उसके पति और ससुराल वाले उसे शक की निगाह से देखते थे। एक दिन बिना किसी सबूत के उन्होंने उसे जादू टोना करने का आरोप लगाकर जंगल में छोड़ दिया। बेचारी कावेरी ने वहां तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई। कावेरी की मौत के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि कावेरी की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी थी और हर रात गांव के चारों ओर घूमती थी। जो भी रात को बाहर निकलता वह गायब हो जाता। कोई भी उस रहस्य का हल नहीं जान पाया। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार रोहन उस गांव में आया। उसे इस कहानी में बहुत दिलचस्पी थी और उसने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह रात को बाहर ना निकले, लेकिन रोहन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने रात को अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव के पुराने मंदिर के पास जाकर छिपने का फैसला किया, जहां लोग कहते थे कि चुड़ैल की सबसे अधिक गतिविधियां होती है। आधी रात को उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला वहां से गुजर रही है। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। रोहन ने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद हो गया और टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई थी। चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। तभी चुड़ैल ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम भी उन्हीं की तरह मेरे खिलाफ हो, क्यों आए हो यहाँ? रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ, मुझे किसी का कोई बुरा नहीं चाहिए। चुड़ैल कुछ देर के लिए रुक गई और फिर उसने बताया कि वह कावेरी है, जिसने इस गांव के लोगों से बदला लिया है, जो उसके साथ बुरा किया था। रोहन ने उसकी कहानी सुनी और उसे समझाने की कोशिश की कि अब समय बदल गया है और उसे शांति से रहने देना चाहिए। चुड़ैल ने रोहन को गहरी नजरों से देखा और कहा, यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे नाम से यहाँ एक मंदिर बनवाओ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। रोहन ने गांव वालों से मिलकर यह बात बताई और कुछ ही दिनों में कावेरी के नाम से वहाँ एक मंदिर बनाया गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई और कावेरी की आत्मा को शांति मिल गई। रोहन ने इस कहानी को अपने अखबार में छापा और उसे पूरे देश में पहचान मिली। लेकिन वह हमेशा से याद रखता था कि कभी कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई छुपी होती है, जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से रूबरू कराती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अभी हमारे YouTube चैनल अद्भुत हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली ऐसी ही हॉरर स्टोरी को सबसे पहले देख पाए।